मनुष्य जीवन का मूल प्रेम ही है। दुनिया में प्रेम एक ऐसी भाषा है जिसे जीव जंतु भी पहचानते हैं। जानवर भी है, वो हिंदी नहीं जानता, उर्दू नहीं जानता, अंग्रेजी नहीं जानता, लेकिन प्रेम की भाषा समझता है। आप उससे मोहब्बत करते हो, अगर प्रेम करते हो तो वो जीव आपके करीब आ जाता है और वो भी आपसे मोहब्बत करने लगता है। आत्मा की, रूह की जो भाषा है, जिस भाषा को आत्मा समझती है, रूह समझती है, वो है प्रेम। ये आत्मिक भाषा है, ये रूहानी दौलत है, एक रूहानी खजाना है। इसीलिए तो हमारे देश में संतों, फकीरों, महात्माओं, पीर, पैगंबरों और मुर्शिदों ने प्रेम की ही परिभाषा सिखाने की आपकी कोशिश की। परम पूज्य कबीर साहब महाराज ने लिखा, पोथी पढ़े पढ़े जग मुआ, पंडित बयान कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। बस प्रेम की भाषा पढ़ ली। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में भगवान के मिलने का आधार प्रेम ही बताया। भगवान भी कहते हैं कि मुझसे मिलने का एक ही आधार है, दूसरा कोई आधार नहीं, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, एक आधार प्रेम। रामचरितमानस में परम पूज्य संत गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल, केवल कोई दूसरा आधार नहीं, प्रेम प्यारा, जानी ले वो सोई जाने निहारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जाने ले वो सोई जाने निहारा। प्रेम ही एक आधार है। प्रेम से भगवान का गुण गाते रहिए। पूजहि नाम रूप बिन देखे, आवत हृदय स्नेह विशेष। भगवान के नाम में ही भगवान का रूप छिपा हुआ है। जब प्रेम से उनका नाम आप लेंगे तो भगवान का दर्शन उनके नाम में ही हो जाएगा। बस नाम ही एक आधार है, प्रेम और नाम। इस कलिकाल में भगवान के नाम का स्मरण करते रहिए। भगवान की, गोविंद की कृपा आपके ऊपर हो जाएगी। कले जुग जोगन जज्ञन ज्ञान, कल जुग जोगन जज्ञन ज्ञान, एक आधार राम गुण गान, एक आधार नाम गुण गान। एक ही आधार है भगवान का नाम, वो भी नाम संतों, महात्माओं, फकीरों, पीर, पैगंबरों की बिना कृपा के आपको नहीं मिल सकता है। उनके प्रेम रूपी दर्पण को लेकर अपने आत्मिक परिदृश्य का दर्शन करें और उनकी कृपा से भगवान के नाम का स्मरण करें, क्योंकि नाम भी संत के अधीन है कलयुग में। गोस्वामी जी लिखते हैं, नाम रहे संत अधीन, संत बिना कोई नाम न चीन्हा। नाम रहे संत अधीन, संत बिना कोई नाम न चीन्हा। जब तक आपका मार्गदर्शन कोई संत, कोई महात्मा, कोई फकीर, कोई मुर्शिद, कोई औलिया, कोई पैगंबर नहीं करेगा, तब तक आप उस नाम रूपी सद्मार्ग पर, नाम रूपी जहाज पर भी अपनी यात्रा नहीं कर पाएंगे। भगवान को प्रेम प्रिय है। कोई भी रिश्ता आप परमात्मा से अपना जोड़ लें, किसी भी प्रकार का रिश्ता जोड़ लें, ईश्वर तो हर रिश्ता जोड़ने के लिए तैयार है। कोई पिता मानता है तो कोई पुत्र मानता है, तो कोई पति मानता है, कोई कुछ और मानता है। भगवान कहते हैं मैं हर रिश्ते में
तैयार हूँ। विशाल स्वरूप में रघुवंश शिरोमणि भगवान श्री राम माता कौशल्या के कक्ष में प्रकट हो जाते हैं। विशाल स्वरूप है, हाथ में शंख चक्र गदा है, नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणवो महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। विशाल स्वरूप में प्रभु प्रकट होते हैं। माता कौशल्या जी उस रूप को देखकर अचंभित आश्चर्यचकित हो जाती हैं और कहती हैं, प्रभु कि इतने विशाल स्वरूप में आप क्यों पैदा हो गए? इस स्वरूप में हमारा पुत्र कौन कहेगा आपको? प्रभु ने बोला कि क्या करना पड़ेगा? उन्होंने कहा आपको छोटा बनना पड़ेगा। माता के आदेश पर भगवान बाल स्वरूप में छोटे हो जाते हैं, लेकिन मुस्कराने लगते हैं, हंसने लगते हैं। कौशल्या ने कहा कि प्रभु आप भी गजब की लीला कर देते हैं कि मुस्करा क्यों रहे, आप जो है मुस्करा क्यों रहे, हंस क्यों रहे हैं? बच्चा पैदा होता है तो रोता है ना, जब रोता है तभी तो लोग कहते हैं बच्चा पैदा हो गया, रोना चालू कर दिया। तो भगवान ने कहा क्या मुझे रोना पड़ेगा क्या? बोले हाँ बिल्कुल रोना पड़ेगा। इस रूप का परित्याग करिए, छोटा बन जाइए, बालक बन जाइए और आप रोना प्रारंभ कर दीजिए। धन्य हो परमात्मा, प्रकट प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। मेरा मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सागर सप्त उबलते देखा, उनको भी जसोदा के भय से अश्रुदृंग ढलते देखा। रोते हुए देखा गया प्रभु को। तो कहते हैं भगवान रोना शुरू कर देते हैं। उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना, तजहु तात यह रूपा। सुनी बचन सो जाना, रुदन ठाना। वही बालक सुर भूपा। यह चरित जे गावहि, हरिपद पावहि। तिन परहि भव गोपा। भगवान के इस परम चरित्र को जो गाता है वो संसार रूपी भवसागर से पार हो जाता है। विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्भीत तन माया कुल गोपार। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सुई खेलत प्रेम बस कौशल्या के। प्रेम के वशीभूत होकर के कौशल्या की गोद में भगवान खेलने लगते हैं। ऐसे प्रभु प्रेम से ही मिलते हैं। संतों महात्माओं की कृपा जब आपके ऊपर होती है तो कोई महात्मा कोई फकीर आपके हृदय में प्रेम का बीज डाल देता है। उस प्रेम के बीज को अंकुरित होने के लिए आपको सत्कर्म रूपी खुराक उसे देनी पड़ती है। और सत्कर्मों से जब आप खुराक देते हैं तो प्रेम का बीज अंकुरित हो जाता है। मद मोह मान रूपी खरपतवार को निकालना पड़ता है, जिससे वो प्रेम का बीज निरंतर बढ़ता रहे। क्योंकि खरपतवार उस प्रेम रूपी बीज को दबाने की कोशिश करता है। खेत निरावहि चतुर किसाना, जिमि बुद्धि तजहि मोह मद मान। मोह मद और मान रूपी खरपतवार उस बीज को दबाना चाहते हैं, आपको उसको समय समय पर हटाना पड़ता है। इस समाज में जीव की रक्षा और इस शरीर में प्रेम का प्राकट्य महात्माओं के ही द्वारा होता है। इसीलिए संतों महात्माओं के चरित्र की तुलना परम पूज्य गोस्वामी जी महाराज ने कपास से किया है। साधु चरित शुभ
चरित कपासु साधु चरित शुभ चरित कपासु हरस विषद गुणमय फल जासु। आपके इस जीवात्मा का कल्याण, आपकी इज्जत, आपकी बुराइयों को ढकने का काम महात्मा ही करते हैं, संत ही करते हैं। क्योंकि संत का चरित्र, संत की बड़ाई, संत की महिमा पुराण भी नहीं गा सकता, लिख नहीं सकता। सात समुद्र की मस करूँ लेखन सब बन रहा है, धरती सब कागज करूँ गुरु गुण लिखा न जाए। नहीं लिखा जा सकता है, कहा नहीं जा सकता है, लिखने में पढ़ने में नहीं आ सकता है। इसलिए तो गोस्वामी जी महाराज ने संतों के लिए 1400 चौपाइयाँ रामचरितमानस में लिखा, लेकिन उसके बाद भी अंतिम में लिख दिया कि नहीं लिख पा रहे हैं। संतन की महिमाय दिखाये, संतन की महिमाय दिखाये, बहुविधि वेद पुराण गाई, बहुविधि वेद पुराण गाई। वेद पुराण बहुविध से संतों के चरित्र को गाया, लेकिन संत भगवान के प्राण होते हैं। अर्जुन से भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मम दर्शनम सुलभ च, अगर मेरी भक्ति किया जाए तो मेरा दर्शन सुलभ हो जाता है, लेकिन संतम दर्शनम सुदुर्लभ च, लेकिन संत का दर्शन उससे भी ज़्यादा दुर्लभ है, जल्दी नहीं मिलता, क्योंकि संत ही मेरे प्राण हैं। तो जब भगवान की विशेष कृपा होती है तभी संत का दर्शन हो। संत मिले तो हरि मिले, इसमें संशय ना। संत मिले तो भगवान मिल गए, संशय मत करिए। क्योंकि कहते हैं विभीषण, जब श्री हनुमान जी महाराज जैसे सद्गुरु प्राप्त होते हैं विभीषण को, तो विभीषण जी महाराज कहते हैं, अब मोहि भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं सैंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं सैंता। ऐसे शब्द को कह करके विभीषण जी के आँख से आंसू निकल जाते हैं, और उन्होंने कहा कि राक्षस कुल में जन्म लेकर के भगवान से दूर यहाँ पड़ा हुआ हूँ। हे श्री हनुमान जी महाराज, क्या इस अनाथ का दुख परमात्मा श्री रघुनाथ जी कभी दूर करेंगे? कभी इस राक्षस कुल से, इस राक्षसों के कुसंग से क्या हमें कभी बाहर निकालेंगे? ऐसा कहते हुए विभीषण के आँख से आंसू निकल गया और विभीषण रोने लगा। गोस्वामी जी लिखते हैं, तातक बहो मोहि जानिए नाथ, तातक बहु, तातक बहु, तातक बहु मोहि जानिए नाथ, करिहु कृपा भानुकुल नाथ, करिहि कृपा भानुकुल नाथ। क्या परमात्मा प्रभु इस अनाथ पर भी कभी कृपा करेंगे? श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, हे विभीषण, तुम अनाथ नहीं हो, अपने आप को अनाथ क्यों समझते हो? जिनके नाथ स्वयं रघुनाथ हो, अनाथ कैसे हो सकता है? आपके नाथ हैं जो रघुनाथ जी हैं, जिनके नाथ हो रघुनाथ हो, नाथ कैसे हो? तो आप चिंता मत करो, आप जो है नाथों के नाथ श्री रघुनाथ जी हैं, और आपके नाथ रघुनाथ हैं, आप अनाथ नहीं हैं। विभीषण जी कहते हैं कि 32 दांतों के बीच में जीभ की तरह पड़ा हुआ हूँ। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, पहले जीभ आती है, दांत बाद में आते हैं।
और जीभ की बड़ी महत्ता होती है, जीभ बड़ा सबल और प्रबल होता है। दांतों का महत्व जीभ से ज़्यादा नहीं होता है। वो अलग बात है कि जीभ को दांत घेरे रहते हैं, लेकिन दांत बाद में आते हैं, जीभ पहले आता है। अच्छा एक बात सुनो, अगर कभी डॉक्टर के पास चली जाए और ये जीभ कह दे कि डॉक्टर साहब इन दांतों को निकाल दीजिए, तो डॉक्टर दांत की सुनेगा कि जीभ की सुनेगा? जीभ की ही सुनेगा। और जीभ ने अगर एक बार भी कह दिया कि दांतों को निकाल दिया जाए, तो डॉक्टर दांतों को निकाल कर बाहर कर देगा। तो आपकी जो ये जीभ है, ये जब तक रघुनाथ जी से नहीं कह रही है तब तक ये दांत पड़े हुए हैं आपके। ये जो राक्षस रूपी दांत हैं तब तक ही पड़े हैं जब तक आपकी जीभ कह नहीं रही है। जिस दिन आपकी जीभ श्री रघुनाथ जी से कह देगी, उस दिन वो आनंद कंद भगवान श्री रघुनाथ जी ये राक्षस रूपी दांतों को तोड़ कर समाप्त कर देंगे और राज इस जीभ का ही हो जाएगा। तो बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय।